नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कई बार मैं आप लोगों के लिए मिस्टीरियस और क्रीपी वीडियो लेकर आता हूँ, पर आज जो मैं वीडियो लेकर आया ना, रियल बेस्ड स्टोरी पे है। दोस्तों, कहते हैं ना, कई बार जब हमको कोई मना कर देता है तो उस रास्ते नहीं जाना चाहिए। कोई आपको मना करता है कि भाई हाँ ये चीज़ मत करो, तो अपने अंदर एक तरीका वो होता है ना, चुल मचना कि हाँ भाई वो करना है। आज भी इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी ही न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। तो दोस्तों, कहानी है मुंबई की। मुंबई के अंदर एक फैमिली की, जिसके अंदर 4 मेंबर थे, और वैसे तो वो रहने वाले नासिक के थे प्रॉपर तरीके से। तो नासिक के जब जाते हैं ना, कहते हैं तो मुंबई से नासिक जाते हैं तो बीच में कसारा घाट पड़ता है। तो कहते हैं ना, कसारा घाट के अंदर कुछ ऐसा बताया वहाँ के लोगों ने, वहाँ के रहने वाले और जो जाते रहते हैं ना वहाँ के लोग, जो वहाँ पे पेड़ वेड़ काटने आते हैं वहाँ के, कि जब भी वहां पे जाते हैं ना तो कोई ना आपकी गाड़ी के पीछे है ना दिखता है आपको, जो बैक मिरर होता है ना उसके पीछे दिखता है। और जब आप गाड़ी तेज चलाते हो ना तो वो भी आपकी गाड़ी के साथ साथ तेज तेज भागता रहता है और उसी स्पीड पे। बट आपको गलती ये नहीं करनी कि आप आपकी गाड़ी को खोल के नहीं दे सकते। बट आप जब विंडो खोल के देखते हो तो उस टाइम दिखेगा नहीं, वो जब आप बाहर आ जाओगे ना, जब आपको वो चीज़ दिखेगी। और वहां से जाने से पहले कई लोग जो मतलब जानते हैं ना इस चीज़ को, कम से कम 100 बार सोचते हैं। वो कहते हैं ना, जो राइडर्स लोग गाड़ी लेके चलाते हैं रात के टाइम में ट्रैवल करते हैं, वो भी एक बार सोचते हैं कि क्या ये रास्ता सही होगा अपने लिए, क्या हमको जाना चाहिए क्या। तो ये चीज़ है स्टोरी के अंदर। तो ये फैमिली पूरी प्रॉपर तरीके से रहने वाली थी नासिक की। तो वो लोग मतलब नासिक के रहने वाले थे, पर है ना नेटिव, तो वो रहते थे मुंबई में वो। तो एक बार क्या हुआ, उन फैमिली के मेंबर्स के नाम बता दूं मैं। जो उनके पिताजी था उनका नाम था प्रमोद, बेटे का नाम था राकेश। प्रमोद और राकेश मतलब ये दोनों बाप बेटे थे एक तरीके से। तो क्या हुआ, एक बार प्रमोद जी के पास में फोन आया, क्या कहते हैं, नासिक से, कि है ना आज अपने गांव के अंदर हवन कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारी फैमिली को इनवाइट कर रहा हूँ और तुम लोगों को आना है जरूर, क्योंकि अर्जेंट है और तुम लोगों के परिवार के बिना ये पूजा होगी नहीं। तो ये सारी की सारी बातें प्रमोद जी ने अपने बेटे राकेश को बताई कि देख यार, मतलब वहाँ से फोन आया है तो अपन को जाना पड़ेगा यार, हर बार आता था। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ, वो लोग क्या पहले वहाँ पे जाते थे, बट कुछ सालों से वो लोग वहाँ पे नहीं जाते, पता नहीं कुछ फैमिली इशू के चक्कर में या फिर लड़ाई बड़ाई के चक्कर में, वो तो वही जाने। बट फिर ये सारी फिर बातें बताते हैं उनको, अपने बेटे को राकेश को, कि देख अपन को जाना पड़ेगा वहाँ पे ना, एक ही रात की बात है। तो वो बोलता है पापा यार देखो साफ सी बात है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास क्या है, बहुत सारा काम है। राकेश अपना काम का बहाना बना के सोचा कि साइड में से निकल जाएगा। बट फिर क्या कह सकते हैं ना, किसी कोई बेटा अपने पापा को ये बोलता है कि यार काम है, तो फिर उसके पापा ये बोलेंगे चल तू तेरा काम कर ले। तो एक रात की तो बात है, मैं रात को जाऊँगा सुबह आ जाऊँगा। ये सारी की सारी बात उसकी माँ सुन लेती है कि आज तू ये दिन दिखाएगा कि अपने पापा को अकेला भेजेगा क्या तू है, तो तेरे पापा के साथ जा, वहाँ पे देख कर आ क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो फिर बोलता ठीक है पापा, मैं चल जाता हूँ मेरे पापा के साथ में। तो बट उससे पहले एक चीज़ बताओ, आप लोग भी तो चलोगे ना हमारे साथ में। बोले नहीं। उसकी वाइफ और उसकी मम्मी साथ में खड़े थे, बोलते कि नहीं हम हमारे यहीं पे रुकेंगे, तुम लोग जाओ। तो राकेश अपना ऑफिस जाके शाम के टाइम पे पैकिंग वैकिंग करता है, एक ही दिन की तो बात थी, और गाड़ी उठा के निकल जाता है। जब वो पैकिंग करके बैग वैग रख लेते अपनी गाड़ी में और फिर जब निकले जाते हैं, तो कहते हैं ना कि मतलब जब वो रास्ते में जा रहे थे ना, तो थोड़ा सा क्या मूड खराब था राकेश का, कि एक तो ऑफिस में काम करके और शाम के टाइम पे जा रहे हैं, और वो फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रखा था। वो क्या हर कोई हो जाए दोस्तों परेशान, तो जब आप काम करके आओ फिर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, वो भी पूरी रात गाड़ी चला के, तो कैसा लगता है। वो तो वही इंसान जाने ना जो जाता है। तो उसे जा रहे थे और उसी पास में गाड़ी के अंदर वो जो राकेश जी थे, मतलब प्रमोद जी थे, वो आराम से मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर गाने सुनते हुए जा रहे थे। वो लोग बीच में ब्रेक भी लेते हुए जा रहे थे, कि ढाबे पे रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं और आराम करते हुए जा रहे थे। अब वो लोग क्या एंटर हो जाते हैं कदारा घाट के अंदर, और जब जो एंटर हो जाते हैं ना उसके अंदर, बाद में जो राकेश था उसके पापा की क्या आंख लग जाती है और वो गाड़ी में सो जाते हैं। बट ऑफकोर्स ये बात तो होती है ना, जब आपकी कोई पैसेंजर वाली साइड वाली सीट पे कोई सोता रहे तो आपकी भी आंख खुलेगी, मतलब आपको भी नींद तो आएगी ना। तो फिर वो देखता है कि यार कि पूरा रास्ता सुनसान है, तो क्यों ना मैं गाड़ी तेज चला लूँ। दोस्तों, यहाँ पे अपन को गलती नहीं करनी चाहिए। अगर रास्ता सुनसान है इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी चला लो, एकदम से कोई सी भी चीज़ सामने जाती है और क्या पता कब कौन सी गाड़ी आके आपको टक्कर मार दे। तो पहले वो सोच समझ के सोच चल रहा था, फिर बाद में क्या थोड़ी बारिश हुई, बारिश होने का थोड़ा वो हो गया अलर्ट हो कि यार अब मैं नहीं चाहता कोई जानवर मेरे सामने आए तो थोड़ा ठुक जाए। तो फिर वो गाड़ी चलाता रहता है आराम से। फिर उससे तो क्या थोड़ी नींद आती है, तो सोचा थोड़ी सी खिड़की खोल लेता तो हवा लगती रहेगी मुंह पे, और जिससे क्या मेरे को नींद नहीं आएगी। तो हल्की सी क्या खिड़की खोल लेता है वो खुद की, जिससे क्या उसके मुंह पे हवा लगती रहती है, तो नींद उड़ती रहती है उसके बीच बीच में।
अब क्या है, वो लोग सोचता है कि यार अब तो पापा भी सो रखे मेरे साइड में, तो मैं यार गाड़ी बहुत तेज चला लेता हूँ यार, मैं जल्दी भी पहुंच जाएगी, घड़ी की तरफ भी देखता है वो। तो क्या वो बहुत तेज गाड़ी चलाता रहता है, गाड़ी तेज चलाता रहता है। अब एकदम से एक औरत आती है जो व्हाइट कलर की साड़ी पहन के उससे ठुक जाती है। ठुकने के बाद में वो एकदम से जोर से ब्रेक मारता है। ब्रेक मारता है ना, जैसे उसके साइड में पापा सो रहे थे ना, वो उठ जाते, बोलते क्या हो गया? बोलते पापा शायद मैं गाड़ी की स्पीड तेज कर दिया था और एकदम से कोई लेडी सामने आई और मैंने उसे ठोक दिया। अब दोस्तों कहते हैं ना, कभी भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए ना, पहले आपको वेट करना चाहिए कि क्या हो गया। आपको जल्दी के चक्कर में बाहर जाके नहीं देखना चाहिए किसी चीज़ को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर उसके पापा बोलते कि किसको ठोका कैसे, तो वो सारी चीज़ बताता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो देखता है कि जिसको ठोका था ना वो गाड़ी से अपनी, क्या वो गाड़ी के बैक मिरर में देखता है कि वो औरत के हाथ पूरे खून में सने हुए और उसकी गाड़ी के ऊपर ऐसे खड़ी थी, मतलब पीछे की तरफ। वो देखता है कौन आ गया, तो जैसे गाड़ी को बाहर जा रहा था ना, वो गाड़ी का गेट खोल के बाहर जा, उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया, मना किया कि बोले बाहर मत जा। बोलते पापा क्यों? अभी जस्ट मेरे से एक औरत ठुक गई है, मैं उसको देखने के लिए पीछे जा रहा हूँ कि क्या हो गया क्या नहीं। बोले मैंने मना किया ना, पहले मत जा। बोले क्यों? तो फिर उसके पापा एक स्टोरी सुनाते कि देख बेटा, बहुत टाइम पहले की बात है, यहाँ पे क्या एक लेडी घूमा करती है ना, वो क्या है, ऐसे मजाक मजाक में लोगों से ऐसे ठुकने का नाटक कर देती है। और फिर बाद में जिस इंसान वो ठुक जाती है ना गाड़ी की, वो आदमी बाहर निकल के देखता है तो उसके माया जाल में फंस जाता है। माया जाल में फंसने के बाद वो धीरे धीरे खाई की तरफ लेके जाती है, उसको खाई में धक्का दे देती है और फिर उसकी आत्मा रूह वहीं पे रहती है। और देख बेटा, एक चीज, जितने अपन यहाँ पे दूर जाने ना, उससे ज्यादा तो यहाँ पे आत्माएं घूम रही इस रोड के ऊपर। तेरे को पता भी नहीं चलेगा या मेरे को पता नहीं चलेगा अपने साथ कब क्या हो गया। उसके पापा की सारी बात इग्नोर करके वो एकदम से गाड़ी का गेट खोलता है, बाहर चल जाता है। उसके पापा घबराते कि क्या हुआ एकदम से, यार ये मतलब। फिर उसके पापा भी पीछे पीछे आए उसके, और वो देखा जाके राकेश कि कौन है। वो गाड़ी के पीछे आके देखता है पर पीछे कोई भी नहीं था, पीछे कोई नहीं था। उसके पापा उसके पास में आए। उसी टाइम पे राकेश को सारी बात याद आई कि उसके पापा ने कहा था कि कभी भी गाड़ी की खोलना, कभी ऐसी चीज हुई तो। उसकी बात दिमाग में गूंजे जा रही थी, उसके कानों में गूंजे जा रही थी कि यार ऐसी चीज हो गई वैसी चीज हो गई। फिर उसके पापा उसे गाड़ी में बैठाते हैं। जब वो बैठने जा रहा था ना राकेश गाड़ी में, तो वो क्या देखता है, उसकी बैक सीट में कोई औरत बैठी हुई थी। अब जैसे ही वो बैठता है, वो पीछे की तरफ एकदम से घबरा जाता है और जो गेट खुला था ना उसके भिड़ जाता है। उसके पापा बोलते क्या हो गया पापा? मैंने पीछे औरत को देखा बैठे हुए यहाँ पे। तो फिर उसके पापा बोलते थे कुछ नहीं, ऐसी वहम वहम हो गई। उसके पापा थोड़ा तो कुछ समझ रहे थे ऐसी चीज़ों को। फिर उसको गाड़ी में बैठा दिए, तो वो जा रहे। फिर उसके पापा भी जग गए, मुँह धोए उन्होंने कि बोले अब मैं सोऊंगा नहीं तो कुछ और हो जाएगा मेरे बेटे के साथ में। तो फिर नहीं, तो थोड़ा सा क्या गाने तेज कर लिया और उसके हल्की सी और खिड़की खोल ली कि मुंह पे हवा लगती रहे, उसके पापा ने भी उसने भी। अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, उसने वापस थोड़ी सी स्पीड तेज करी और वापस कोई औरत ठुक गई सामने आके। अब वो देखता है कि सामने की कोई भी औरत सामने नहीं है। बैक मिरर में देखता है, बैक मिरर में कोई नहीं है। अब वो गाड़ी के बाहर निकल के आके चेक करता है ना, वो टायरों को चेक करता है कि यार टायर वायर में से क्या फट तो नहीं है, कुछ पंचर वंचर तो कुछ नहीं होता। वो थोड़ा सा आगे जाके तो गाड़ी के साथ कोने साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे जो पीछे का टायर होता है, वो देखता है कि कोई औरत अपने घुटनों पे बैठी बैठी जोर जोर से रो रही। और उसने सफेद कलर की साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी के ऊपर लाल लाल कलर के थोड़े से खून के दाग हो रहे थे, जोर जोर से रो रही। अब क्या कहते हैं, राकेश था जो है ना, धीरे धीरे कदम उस औरत की तरफ लेके जाता था। उसी टाइम राकेश के पापा ने आवाज, राकेश सुन, गाड़ी के अंदर आके बैठ। और जैसे उसके पापा ने बोला ना उसको चीज ये, वैसे ही वो औरत डिस्टर्ब हो गई, एकदम से ऊपर की तरफ मुंह किया। आप क्या मानोगे, उस औरत का मुंह ही नहीं था। जैसे अंधेरे में उसने मुंह ऊपर किया ना, उसका मुंह मतलब सर धड़ से अलग था, कुछ था ही नहीं। सिर्फ उसने सफेद कलर की साड़ी पहन रखी थी, कुछ नहीं दिख रहा था। फिर ये सब चीज देख के उसके पापा ने उसको बोला जल्दी से गाड़ी में बैठ, फिर निकल यहाँ से भगाता हुआ गाड़ी। अब वो कसारा घाट से बाहर निकल रहे थे, फिर धीरे धीरे करके घाट बाहर निकल रहे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब वो लोग गाड़ी में बैठे थे ना, जब पहले बार औरत ठुकी थी, तो क्या राकेश टेंशन में बहुत आ गया था कि यार उससे औरत ठुक गई। तो उसके पापा ने कहा कि जो भी हुआ उसे भूल जा, बट अब तू गाड़ी चला आराम से। उसके बाद में भी ये चीज हरकत हो गई। और फिर कैसे ना कैसे करके वो कसारा घाट से बाहर निकल रहे। उसके पापा ही कह रहे देख अपन अब धीरे धीरे करके कसारा घाट से बाहर निकल रहे, अब तू कहीं पे ढाबे वाबे टाइप की जगह रोक लेना। दोनों पसीने में इतने लथपथ हो गए थे भयंकर तरीके से, बहुत ज्यादा। गाड़ी का एसी चल रहा था फिर भी वो लोग पसीना आ रहे थे। भाई क्यों नहीं आते? अगर किसी के साथ भी नॉर्मल इंसान के साथ हो ना, वो तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाए। बट थोड़ा इनको पता था कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, तो वो लोग संभल के भी चल रहे थे। जाने के बाद में एक ढाबे पे रोकते, ढाबे के अंदर वो सिर्फ 2 ही जने थे और ढाबे का मतलब जो काम करता है वर्कर वो था।
तो बोलता है कि क्या हुआ सर, आप लोगों के साथ क्या हुआ? वो जाके बैठे, एकदम से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। फिर जो राकेश के पापा थे ना, उसने सारा का सारा इंसिडेंट बताया कि देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कसारा घाट के अंदर ये चीज हुई, गाड़ी के अंदर ठुक गया, वो हो गया। कि फिर गाड़ी का मतलब वो ढाबे का वो था ना वर्कर, वो बताता है कि सर यहाँ पे एक औरत है जो सबके साथ में ऐसा खेल खेलती है, बहुत से कम लोग होते हैं जो उसके साथ बच के आ जाते हैं, और बाकियों को क्या पता वो अपने साथ भी ले जाती है। बट आप लोग टेंशन मत करो, आपके लिए मैं कुछ लाऊं, दूध लस्सी छाछ वाछ कुछ। तो वो उसका साफ के साफ मना कर देता है, बोले नहीं, दोनों मना कर, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। और फिर वो कहता है कि सर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अब आप लोग कसारा घाट से बहुत दूर आ चुके हो, अब आपको कोई डरने की बात नहीं है। बोले ठीक है। तो फिर वर्कर वापस बोलता है पानी तो ला दूँ ना मैं आप लोगों के लिए, पानी तो पी सकते हो आप लोग। बोले हाँ पानी ला दो। अब दोस्तों कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है, थोड़ा गौर से सुन लेना है ना, और अपने फ़ोन की वॉल्यूम को तेज भी कर लेना, मज़ा अब आएगा आप लोगों को कहानी के अंदर। अब जो वर्कर वो जो पानी का गिलास लेके आता है ना, तो पहला गिलास देता है राकेश के पापा को, दूसरा गिलास देता है राकेश को। जब वो लोग पानी पीते रहते हैं, तीसरा गिलास लेके आता है, तो फिर राकेश बोलता है कि ये तीसरा गिलास आप किसके लिए लेके जा रहे हो? तो वर्कर कहता है जो आपकी गाड़ी के पीछे मैडम बैठी है ना, उनके लिए लेके जा रहा हूँ मैं गिलास। उसी टाइम पे वो लोग कांच का गिलास, मतलब जो गिलास था ना, वो छोड़ते हैं और भाग जाते हैं वहां से। क्या पता कब कौन सी घटना उन लोगों के साथ में है। फिर वो लोग जब गांव जाते हैं, गांव के अंदर थोड़ी मतलब हवन पूजा होती है ना, तो वहाँ पे पूछते कि क्या हुआ क्या नहीं। तो उनको सारा इंसिडेंट बताया वहाँ के, मतलब जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे ना, कि हमारे साथ अगर पूजा कराई, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लिया, जब जाके उनके ऊपर से बला टली है। बट बात यहाँ पे आती है कि दोस्तों की कभी कोई मना कर देना किसी चीज़ के लिए, आपके पेरेंट्स तो है ना, उसको नहीं मानना चाहिए। बट उसी इंसान को पता रखती है इन चीज़ों का कि जब उसके साथ ये चीज़ें बीतती है, अपन को तो लगता है कि हाँ यार अपन ने सुन ली यार, ये चीज़ इतने इजीली वे में हो जाएगा। बट फिर अपन जाते हैं उस टाइम पे और अपन ये गलती कर देते हैं ना, तो अपन से ज़्यादा और कोई सर नहीं समझता इस चीज़ को। लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहो। धन्यवाद।